अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने जो नया चैनल बनाया है शुएब कासिम ऑफिशियल के नाम से, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स के मुतल्लिक और दूसरी वीडियोस पे रिएक्शंस के मुतल्लिक मैं उस पर वीडियोस बना रहा हूँ। अभी तक तकरीबन 10 से 11 वीडियोस उस पर अपलोड हो चुकी हैं। आप ज़रूर जाइए और शुएब कासिम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं इस वक्त आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो कि यूरोप में रहती हैं और उनकी ये स्टोरी है। यूरोप की कौन सी कंट्री है ये मैं आपको बता देता हूँ। वो स्वीडन में रहती हैं और पिछले काफ़ी अरसे से वो स्वीडन में रह रही हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी स्टोरी जो है वो अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करें। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं आपकी स्टोरी कर देता हूँ शेयर अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। तो इसमें बड़ा ही अच्छा मैसेज है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। होता ही है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम नहीं मैं लेना चाहता और ना ही उनकी जो आइडेंटिटी रिवील करना चाहता हूँ। तो होता ही है कि उनकी एज थी तकरीबन 20-21 साल, और 20-21 साल की एज में उनकी शादी की बातें चल पड़ती हैं उनके घर के अंदर। उनके वालिदैन कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है तो अब तुम शादी कर लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो उसके बाद मैं शादी करूँगी। लेकिन पेरेंट्स ने प्रेशराइज़ किया। पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, तुम इस तरह करो कि तुम शादी के बाद मास्टर्स कर लेना, लेकिन तुम अभी शादी कर लो। हम कोई ऐसा रिश्ता ढूंढते हैं जो तुम्हें अलाउ कर दें, तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारा हस्बैंड जो है वो तुम्हें अलाउ कर दे कि तुम शादी के बाद पढ़ सको। तो फिर वो रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। स्वीडन में भी ढूंढते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ढूंढते हैं रिश्ता, और पाकिस्तान भी रिश्ता वो ढूंढ रहे होते हैं। तो होता ही है कि अल्टीमेटली उनको यूरोप की ही एक कंट्री से रिश्ता मिल जाता है। उनकी नज़र में एक बहुत अच्छा लड़का उनको मिलता है, और फाइनली तकरीबन 2-3 महीने की बातचीत के बाद, मिलने मिलाने के बाद उनकी शादी हो जाती है आपस में। जब शादी होती है तो शादी का जो पहला 1 महीना है, 1-1.5 महीना, वो बहुत अच्छा चलता है। लेकिन उसके बाद शादी में जो है वो तलखियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और तलखियाँ ये पैदा होती हैं कि वो लड़का जो है वो तरह तरह के उस पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देता है और तरह तरह की बातें करना शुरू कर देता है, और उसकी लुक्स के ऊपर बातें करता है, बॉडी शेमिंग करता है उसको कहता है कि तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम्हारी हाइट जो है वो नहीं है, तुम पता नहीं, मतलब बॉडी शेमिंग जैसे होती है वो करना शुरू कर देता है। तुम्हें कपड़े पहनने नहीं आते, तुम्हें जूती सिलेक्ट करनी नहीं आती, तुम्हारी सिलेक्शन अच्छी नहीं है, तुम्हारी चॉइस अच्छी नहीं है, तुम्हारा बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है। तो ये खामियां जो हैं वो लड़के को पहले नहीं नज़र आ रही होती, वो खामियां लड़के को बाद में जाके नज़र आती हैं, तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद। तो वो बर्दाश्त करती रहती है, और अल्टीमेटली शादी के तकरीबन 6 महीने बाद उनका डाइवोर्स हो जाता है, और वो लड़का जो है वो डाइवोर्स दे के वापस चला जाता है अपनी कंट्री में। इस डाइवोर्स का उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो बहुत परेशान होती है कि अब क्या होगा। उसके पेरेंट्स उसको बहुत संभालने की कोशिश करते हैं। उसके पेरेंट्स उसको तकरीबन हर रोज़ वो कमरे में अकेली जाके बैठ जाती थी और रोना शुरू कर देती थी। उसका एक भाई था, उसकी एक बहन थी, और वो दोनों बहन भाई उसके साथ कमरे में बैठे रहते थे और उसको समझाते थे कि मत रो, कुछ नहीं होता, हो जाता है लोगों के साथ, इस तरह हो जाता है, और तुम जो हो वो सेटल डाउन हो जाओ, कुछ नहीं ऐसा होता, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला है ना, वो देख रहा है, वो तुम्हारे मसाइल को हल करेगा। और पेरेंट्स भी जो है वो समझाना शुरू कर देते हैं अपनी बच्ची को। लेकिन होता ही है कि मैं आपको सीरियसली बताऊं कि वक्त जो होता है ना, वक्त वो सही हील करता है इंसान को उस वक्त जब इंसान को दुख हो रहा होता है, बहुत इंसान तकलीफ़ में होता है, तब इंसान को अगर बहुत सारी चीज़ें समझाई जाएं तो उस वक्त इंसान नहीं समझता, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान समझ जाता है। और उसने भी इस तरह किया। वो वक्त के साथ साथ समझ गई, उसने वक्त के साथ समझौता कर लिया, और उसने कहा कि मैं अब भी शादी नहीं करूँगी। उसने फैसला किया मैं शादी नहीं करूँगी और मैं पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूँगी। फिर उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, अपनी जॉब स्टार्ट की, और इंतज़ार किया कि मुझे जब कोई अच्छा रिश्ता आएगा मैं तब जा कर के रिश्ता करूँगी।
21-22 साल की एज थी उसकी, मेरे ख्याल में 20-21 साल 22 साल की एज थी, और उसी एज में उसको डाइवोर्स हो गया और कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। अब अच्छा नहीं रिश्ता मिल रहा था, या फिर वो ये कह रही थी कि मुझे एतबार नहीं था लड़कों के ऊपर, इस तरह की बात उसने की। लेकिन अल्टीमेटली तकरीबन डाइवोर्स होने के 12 साल के बाद उसको एक रिश्ता मिला। व्हेन शी वॉज अराउंड 33-34, जब वो 33-34 साल की थी तो उनको एक रिश्ता आया। रिश्ता किसका आया? एक पाकिस्तानी वो थे, बिजनेसमैन थे, उनके ऑलरेडी 3 बच्चे थे और उनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनका रिश्ता आया उनको, और उनको अच्छा लगा, और क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे अपने, और उनको अच्छा लगा कि इनके बच्चे भी हैं और ये अच्छी तरह बात भी कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे हामी भर ली। पेरेंट्स ने मना किया कि तुम यहाँ पे शादी ना करो, लेकिन उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा अपने फादर से, अपनी मदर से, कि देखिए अब्बू, देखिए अम्मी, मैंने इतना वेट किया है, इतना इंतज़ार किया है, इतना सब्र किया है, और मैं किसी बुरे काम की तरफ नहीं गई, और मैं अल्लाह से हमेशा ये मांगती रही कि या अल्लाह मुझे मेरे सब्र का फल ज़रूर देना, और मुझे जो लाइफ पार्टनर देना वो बहुत अच्छा देना। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि वो रिश्ता आया, और फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे ये दिल को अच्छा लग रहा है, और अल्लाह की तरफ से हो सकता है ये रिश्ता आया हो। उनके पेरेंट्स ने कहा इनके बच्चे हैं, तो तुम क्यों उनके साथ रिश्ता करना चाह रही हो? तुम अभी 33-34 की हो, तुम्हें और बहुत से रिश्ते मिल जाएंगे, तो तुम ना करो। और जिनका रिश्ता आया था उनकी अपनी जो एज थी दैट वाज अराउंड 46-47, उनकी अपनी एज 46-47 थी, और उनका जो सबसे बड़ा बेटा था वो तकरीबन 18-19 साल का था, 18-19 का होगा, हाँ यही एज होगी। और फिर एक छोटा बेटा दरमियान वाला और था, और फिर उससे एक छोटी बेटी थी। तो हुआ ये कि वहाँ उनकी शादी हो गई, और जब शादी हुई तो बच्चों ने उनको पहले तो 1-1.5 महीना 2 महीना बड़ा तंग किया और उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में जब उन्होंने बच्चों से प्यार करना शुरू किया और उनके हस्बैंड ने बच्चों को मनाना शुरू किया, तो बच्चों ने उनसे प्यार करना शुरू कर दिया। और शादी के तकरीबन 2 साल के अंदर उनकी एक और बेटी, अल्लाह ताला ने उनको एक और बेटी से नवाजा, उनकी अपनी बेटी से, अपनी औलाद से नवाजा उन खातून को, और बहुत अच्छा उनका रिश्ता चलना शुरू हो गया। और उन्होंने जो है ना, उन्होंने कहा कि मैं अपनी वीडियो में ये मैसेज दूं कि हर बार गलत नहीं होता, हर बार इंसान के साथ गलत नहीं होता। जब कोई इंसान को छोड़ के जाता है तो हो सकता है कोई ना कोई एक पार्टनर, कोई अच्छा पार्टनर बैठा हो और आपका इंतज़ार कर रहा हो, और करेक्ट टाइम पे अल्लाह ताला उसको आपके साथ मिला दे। तो उन्होंने फिर बताया कि अब जो मेरी सूरत हाल है वो ये है कि मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है वो जो है वो यूएसए में है, और यूएसए में उसकी जो है वो यूएसए में रहता है अपनी वाइफ के साथ। वो इंजीनियर है, उसकी बहुत अच्छी जॉब है, और उसकी वाइफ की भी बहुत अच्छी जॉब है, और वो बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके अलावा कहती है कि मेरा जो दूसरा बेटा है वो इस वक्त आर्म्ड फोर्सेस में है, वो पाकिस्तान आर्मी में है, और वो कैप्टन है इस वक्त, और वो भी अपनी लाइफ बहुत अच्छी गुजार रहा है। और फिर जो बेटी है उसकी भी शादी हो गई है, और उसकी शादी भी कहीं बाहर की कंट्री में हुई है, और वो भी अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। और जो सबसे छोटी बेटी उनकी, जो सबसे लास्ट में उनकी बेटी हुई, वो इस वक्त 12 साल की है या 13 साल की है, और वो इस वक्त हस्बैंड और वाइफ बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके बच्चे जो हैं वो अब सेटल हो चुके हैं, और वो ये मैसेज दे रही हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरा ये मैसेज दीजिएगा कि सब्र का फल जो होता है ना वो मीठा होता है, अल्लाह ताला ज़रूर रिवॉर्ड करता है। अल्लाह ताला ऐसे रायगा नहीं जाने देता आपकी दुआओं को। हो सकता है कि दुआएं आपकी देर से जो है वो अल्लाह ताला कबूल करे, कभी अल्लाह ताला जल्दी दुआ कबूल कर लेता है, कभी लेट दुआ कबूल कर लेता है। तो हो सकता है अल्लाह ने दुआ देर से कबूल की हो, लेकिन अल्लाह ज़रूर देखता है, अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। वो बहुत खुश हैं। वो कह रही थी कि मेरा आजकल की लड़कियों को पैगाम दे दीजिएगा कि सब्र से काम लें और भरोसा रखें अल्लाह के ऊपर, अल्लाह ज़रूर अच्छा करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।